हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर दबाएं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ज्योतिष रत्न लाइव के इस कार्यक्रम में मित्रों आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। मित्रों, आज हम आपके साथ चर्चा करेंगे जो मकर राशि के जातक हैं उनके माह अप्रैल 2020 के राशिफल के विषय में। लेकिन उससे पहले आइए जान लेते हैं आपके ग्रहों की गोचर में स्थिति कैसी है। तो शुरुआत करते हैं सूर्य ग्रह से। सूर्य ग्रह जो कि वर्तमान में अपनी मित्र राशि मीन में संचार कर रहे हैं, लेकिन 13 अप्रैल को इस राशि से निकल करके ये अपनी मित्र और अपनी उच्च राशि मेष में प्रवेश करेंगे। और मित्रों, ये जो राशि है इनकी, जो मीन राशि है, ये आती है आपके कुंडली के 3rd हाउस में, यानी कि तृतीय भाव में। और जब ये 13 अप्रैल को इस राशि से निकलेंगे और अपनी उच्च राशि मेष में जाएंगे तो मेष राशि आपके कुंडली के 4th भाव में स्थित है, यानी कि 4th हाउस में। मंगल ग्रह की चर्चा कर लेते हैं, जो कि वर्तमान में अभी अपनी उच्च राशि मकर में संचार कर रहे हैं और ये पूरे माह इसी ही राशि में इसी प्रकार संचार करते रहेंगे अपनी मार्गी एवं उदय अवस्था में। और यहाँ पर इनकी युति पूरे माह बनी रहेगी अपने शत्रु ग्रह शनि और अपने मित्र ग्रह बृहस्पति के साथ। और ये मकर राशि आपके कुंडली के 1st भाव यानी कि 1st हाउस, जिसको हम लगन भाव भी कहते हैं, उसमें स्थित है। अब चर्चा करते हैं बुध ग्रह के विषय में। तो मित्रों, बुध ग्रह जिनका वर्तमान में अपनी परम मित्र की राशि कुंभ में संचार हो रहा है और कुंभ राशि आपके कुंडली के 2य भाव यानी 2nd हाउस में स्थित है। लेकिन ये बहुत जल्दी यानी कि 7 अप्रैल को इस राशि से निकलेंगे और यहाँ से निकल करके ये अपनी जो इनकी नीच राशि मीन है 3य भाव में आपके कुंडली के 3rd हाउस में, मीन राशि है बताया है आपको आगे हमने, उसमें इनका प्रवेश हो जाएगा उदय एवं मार्गी अवस्था में। और इसी राशि में, अपनी नीच राशि में, ये 23 अप्रैल को पूर्व में अस्त होंगे। लेकिन 25 अप्रैल को ये इस राशि से फिर निकलेंगे, इस राशि को चेंज करेंगे, यहाँ से परिवर्तित होंगी इनकी राशि और इसको निकल करके यहाँ से ये अपनी सम राशि मेष में प्रवेश कर जाएंगे, जो कि आपके कुंडली के 4th भाव यानी 4th हाउस में स्थित है। और वहाँ पर जब इनका प्रवेश होगा मेष राशि में तो ये उस समय अस्त अवस्था में होंगे और मार्गी अवस्था में होंगे। आगे चर्चा करते हैं आपसे गुरु के विषय में। तो गुरु बृहस्पति जो कि 30 मार्च 2020 से अपनी नीच राशि मकर में संचार कर रहे हैं, पूरे माह इस अप्रैल में इनका इसी ही राशि में संचार चलता रहेगा और इस राशि में इनका युति अपने समग्रह शनि और मित्र ग्रह मंगल के साथ होगी। और जैसा कि हम आपको बता चुके हैं कि मकर राशि आपके कुंडली के 1st भाव यानी कि 1st हाउस में लगन भाव में स्थित है। शुक्र ग्रह मित्रों, तो शुक्र ग्रह की चर्चा कर लेते हैं कि ये अभी वर्तमान में इनका जो संचार चल रहा है वो अपना वृषभ राशि में चल रहा है। ये संचार इनका 28 मार्च 2020 से चल रहा है और पूरे इस अप्रैल के माह में इनका ऐसे ही संचार उदय एवं मार्गी अवस्था में होता रहेगा। और ये जो इनकी वृषभ राशि है शुक्र की, जहाँ ये संचार इनका होता रहना है पूरे माह, इसी प्रकार वो आपके कुंडली में 5th भाव में स्थित है, यानी कि 5th हाउस में। शनि ग्रह जो कि वर्तमान में अपनी स्वयं की राशि मकर में संचार कर रहे हैं, इनका अपना स्वयं का घर है, अपनी स्वयं की राशि है और ये पूरे माह इसी राशि में ही इसी प्रकार संचार करते रहेंगे उदय एवं मार्गी अवस्था में। और इनकी यहाँ पर युति, जैसा हम कई बार बोल चुके हैं अपने इसी में गोचर में, कि अपने समग्रह बृहस्पति और शत्रु ग्रह मंगल के साथ बनी रहेगी युति इनकी इसी राशि में। राहु ग्रह मित्रों, राहु की जो उच्च राशि है वो मिथुन है और ये इनकी मित्र राशि भी है और ये जो है अभी इनका संचार इसी राशि में ही चल रहा है। पूरे इसी अप्रैल माह इसी राशि में ही इनका संचार चलते रहना है मिथुन में। और ये आपकी कुंडली के 6th भाव यानी कि 6th हाउस में स्थित है। केतु भी अपनी उच्च राशि धनु में संचार कर रहे हैं मित्रों और ये धनु राशि जो है आपके कुंडली के 12th भाव यानी 12th हाउस में स्थित है। तो ये थी मित्रों ग्रहों की गोचर स्थिति, जिसके आधार पर आपका राशिफल तैयार किया जाता है। आगे चर्चा करते हैं आइए अब आपसे राशिफल के विषय में और सर्वप्रथम आपके व्यवसाय के विषय में।
तो आप मकर राशि के जातकों को बताना चाहेंगे कि आपकी कुंडली में 2 पंचमहापुरुष राजयोगों का निर्माण इस समय हो रहा है, लेकिन गुरु बृहस्पति जो है वो उनके साथ जो है नीच अवस्था में विराजमान है। तो इसके अतिरिक्त शनि की 7.5 का भी प्रभाव आपके जीवन पर बना हुआ है। तो आपको अपने कार्य क्षेत्र से संबंधित, चाहे आप रोजगार में हैं या फिर व्यापार में, गुरु बृहस्पति के नीच होने के कारण आपके राजयोगों में और राजयोगों से मिलने वाले शुभ परिणामों में निश्चित रूप से कमी आएगी। अब उसका प्रभाव कैसा किस रूप में दिखाई देगा ये आपको बता देते हैं। संघर्ष अधिक करना होगा, आपको अपने विभाग में, अपने कार्य क्षेत्र में, चाहे व्यापार कर रहे हैं चाहे रोजगार कर रहे हैं, बहुत अधिक संघर्ष करने की आवश्यकता होगी। आपका मन भी अशांत रहेगा इस दौरान, इस अवधि में, क्योंकि आपको हर पल आपके मन में यही चलता रहेगा, न जाने आगे क्या होगा, क्या परिस्थितियां बनेंगी, कैसे परिणामों की प्राप्ति होगी, आपके कार्य पूरे होंगे या नहीं, जो जिम्मेवारियां आपको अपने विभाग में निभानी है उनमें कहीं किसी प्रकार की कोई त्रुटि तो नहीं रह जाएगी या त्रुटि ना रह जाए। लेकिन हम कहते हैं कि अगर मन में इस प्रकार के विचार आते हैं तो आपके लिए ये बहुत अच्छी बात है। क्यों अच्छी बात है? क्योंकि जो भी कार्य आपको दिया जाएगा उसे आप पूरी जिम्मेवारी के साथ, पूरी गंभीरता के साथ पूरा करने की कोशिश करेंगे, यह सोचकर कि कहीं इसमें कोई त्रुटि ना रह जाए, कोई गलती ना रह जाए, कोई कमी ना रह जाए। और जब किसी कार्य को पूरी निष्ठा और जिम्मेवारी के साथ किया जाता है तो उसमें त्रुटि की संभावना ना के बराबर होती है। इस अवधि में एक और कमी आप स्वयं महसूस करेंगे, और वो ये है मित्रों कि आपके पास अपने कार्य क्षेत्र जिसमें आप कार्यरत हैं उससे संबंधित पूरा ज्ञान आपके पास होगा। ऐसा नहीं है, उस सब्जेक्ट से संबंधित जहाँ पर आप कार्य करते हैं, उस टेबल पे जो आप कार्य करते हैं उससे संबंधित पूरी नॉलेज आपके पास होगी, लेकिन सही प्रकार से सही समय पर आप उसका प्रयोग नहीं कर पाएंगे इस अवधि में। यह भी एक समस्या इस माह आपके साथ चलने वाली है। लेकिन आप परिस्थितियों को देखकर उग्र ना हो, यह हमारा आपको परामर्श है। अपने ऊपर नियंत्रण रखें, क्रोध पर नियंत्रण रखें, अपने कार्यों को पूरी निष्ठा के साथ करते रहें तो सफलता निश्चित रूप से प्राप्त होगी। अपने विभागीय कार्य से संबंधित या रोजगार को लेकर विदेश भी जाने के अवसर आपको प्राप्त हो सकते हैं इस माह। वित्तीय स्थिति, धन के आगमन के अच्छे योग बने हुए हैं, जिसके कारण धन के आगमन में किसी प्रकार की कोई कमी दिखाई नहीं दे रही है। वाहन एवं सुख सुविधाएं भी आपके लिए उपलब्ध रहेंगी, वाहन का भी सुख आप ले पाएंगे। प्रेम संबंध, प्रेम संबंधों को लेकर ग्रहों का सहयोग मित्रों इस माह हमें दिखाई नहीं दे रहा आपको मिलता हुआ, और उसी के कारण सफलता प्राप्ति का भी योग नहीं बन पा रहा है। पारिवारिक संबंध, परिवार के सभी सदस्यों के साथ किसी प्रकार का वाद विवाद तो नहीं होगा, मगर विचारों में समानता आपकी नहीं रह पाएगी इस माह, जिसके कारण आप उनको पसंद नहीं करेंगे, या कह सकते हैं कि आप उनके विचारों को पसंद नहीं करेंगे और वे आपको पसंद नहीं करेंगे, विचारों में भिन्नता के कारण। शिक्षा संबंधित परिणामों में किसी प्रकार की कमी आपको इस माह हमें नहीं दिखाई दे रही कि रहेगी। आप अपने अनुकूल परिणाम प्राप्त करने में सक्षम रहेंगे। संतान, इस माह आप अपनी संतान की ओर से निराश नहीं होंगे। संतान का पूरा सहयोग और प्यार एवं आदर सब आपको समय समय पर मिलेगा इस पूरी अवधि में, पूरे माह। स्वास्थ्य भी इस माह आपका उत्तम बना रहने वाला है। ऐसे क्या उपाय करें कि जो कुछ थोड़ी बहुत परेशानियां हैं वो भी दूर हो जाएं? तो उपाय आपको हम हमेशा ही बताते हैं, अंत में राशिफल के उपाय आपको बता देते हैं, करना ना करना आपके हाथ है। अगर आप करेंगे तो ये हम आपको कहते हैं कि निश्चित रूप से उसके शुभ परिणाम आपको प्राप्त होंगे। तो मित्रों, जैसा कि बताया कि शनि की 7.5 में है, उसके प्रभाव को कम करने के लिए और शनि से अच्छे परिणाम प्राप्त करने के लिए आप शनिवार के दिन संध्या समय शनि चालीसा का पाठ करना ना भूलें। और अगर वहाँ जाकर के सरसों के तेल का दीपक जलाते हैं और भी अच्छा है, मंदिर में जाते हैं शनि महाराज के, तो पीपल के वृक्ष पर काली उड़द की दाल चढ़ाएं, सरसों के तेल का दीपक भी जला सकते हैं, चाहे मंदिर में चले जाएं चाहे पीपल के वृक्ष के नीचे, ये आपके ऊपर है। हनुमान जी की पूजा आप नियमित रूप से करें संध्या समय,
गुरुवार के दिन केले के वृक्ष की पूजा अवश्य करें। निश्चित रूप से आपको शुभ फल परिणाम प्राप्त होंगे। तो ये था मित्रों, आप मकर राशि के जो जातक हैं उनका माह अप्रैल 2020 का राशिफल। आपको पसंद आया है तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए तथा चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही जो बेल आइकन है उसको भी अवश्य दबाएं ताकि जो भी नवीन कार्यक्रमों के हमारे वीडियोस हैं वो आप तक आसानी से पहुंच सकें और आप उनका भी समय अनुसार लाभ प्राप्त कर सकें। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।